प्राइम नून एट 1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है। एसएमपुरा बीएसएफ पोस्ट के करीब यह वाकया पेश आया। बीएसएफ अहदेदार ने बताया कि कल रात बीएसएफ के चौकस जवानों ने रामगढ़ सेक्टर में बैरिकेड के करीब कुछ मुश्तबा हरकत देखी, जिसके बाद चौकस जवानों ने फायरिंग की, जिसमें एक पाकिस्तानी दरअंदाज मारा गया, जिसके बाद पूरे सरहदी इलाके में अलर्ट जारी करते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने दरअंदाजी के पास से मंशियात के 4 पैकेट और कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की है और दरअंदाज की लाश भी बरामद कर ली गई है। सरहद पर मिलने वाले मंशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 27 करोड़ बताई जा रही है। Yesterday night, BSF alert troops in Ramgarh border area has neutralized one Pakistani smuggler. It was about 10:15 p.m. and our troops has observed one suspicious movement. And subsequently, when the area was searched, we found approx 4 kg of narcotics drugs. Beside that, rupees 330 in Pak currency was also recovered from the site. Troops are on high alert. इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रामगढ़ सेक्टर में, जहां पर बीएसएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस तरह की पहले भी पाकिस्तान कई किस्म के हथकंडे अपनाकर जम्मू कश्मीर में जो ड्रग की तस्करी है वो करने का प्रयास कर रहा है, और इसी का एक नमूना जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की घुसपैठ जो है वो कराई जाए, जिसमें अलर्ट बीएसएफ जवानों द्वारा एक घुसपैठी को मार गिराया है। जो तस्कर था, नशा लेके इस पार आ रहा था, उसको मार गिराया और उसके पास में से लगभग 4.5 किलो जो हीरोइन है, हाई ब्रांडेड हीरोइन जो बताई जा रही है, उसको रिकवर किया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पैकेट है जो उस तस्कर से बरामद किया गया, जिस तस्कर को बीएसएफ ने बॉर्डर पर मार गिराया। और इस तरह का जहर जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश करो। लगातार ड्रग्स के इतने मामले जो है वो पिछले कई दिनों से सामने आ रहे, चाहे पंजाब की बात करो, कुपवारा की बात करो, एलओसी की बात करो, और कुछ पाकिस्तानी जो करेंसी है उस तस्कर से भी बरामद हुई है। आप ये देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो हैं जो पूरी तरह से सीमा पे अलर्ट हैं और लगातार जो सुरक्षा का घेरा जो बनाए हुए हैं बॉर्डर पर, और लगातार जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। और बीती रात भी एक पाकिस्तान एक घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें वो ड्रग्स भेजने की फिराक में था, जिसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उस नशा तस्कर को भी मार गिराया और साथ में 4.5 किलो जो हीरोइन है वो बरामद की, और साथ ही साथ उसके पास में से जो है वो पाकिस्तानी करेंसी भी जो है वो बरामद किया। फिलहाल की अगर हम बात करें, जो उच्च अधिकारी है बीएसएफ के, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पर अलर्ट है, चाहे वो ड्रोन के मामले की अगर हम बात करें, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हम बात करें, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो डेड बॉडी है उस घुसपैठिए की वो बीएसएफ ने रिकवर कर ली। और तमाम इस इलाके की अगर बात करें तो इस वक्त हम पूरे उसी बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट एसएमपुरा पे मौजूद है, जहां ये बीती रात जो है इंसिडेंट, और बीएसएफ जो है पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम सुंदर। जिला बारामूला के चेकतापर क्रीरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा दहशतगर्द तंजीम के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए। एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद चेकतापर क्रीरी में बारामूला पुलिस और 29 आरआर ने एमवीसीपी बस स्टॉप चेकतापर में यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस बयान के मुताबिक नाका पार्टी को देखकर 2 मशकूक अफराद ने फरार होने की कोशिश की थी, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनसे 2 चीनी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 कारआमद कारतूस, एक आईडी कार्ड और दीगर मवाद भी बरामद हुआ। उनकी पहचान दाइम मजीद खान साकिना चेक पंजीगाम बांडीपुरा और उबैर तारिक खान साकिना वतरीना पहलवानपुरा बांडीपुरा के तौर पर हुई है। इब्तदाई तफ्तीश में दोनों ने एतराफ किया कि वो दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें जिला बारामूला में टारगेट किलिंग्स करने का मंसूबा था और इसका उन्होंने एतराफ किया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन क्रीरी में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर BR शर्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन
अक्टूबर नवंबर में होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 31 जनवरी 2024 से पहले पंचायती इंतखाबात का पूरा अमल मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात के लिए समरी रिवीजन का अमल भी हो चुका है और दीही इलाकों के हर हकीकी वोटर को वोटर लिस्टों में शामिल किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माइग्रेंट्स, वाल्मीकि और गोरखा जैसी कम्युनिटीज के नए वोटर्स को भी वोटर लिस्टों में शामिल किया गया है, जिन्हें आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले वोट के हकूक नहीं मिल रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि पंचायत इंतखाबात नॉन पार्टी बुनियाद पर कराए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि इलेक्शन को महफूज और शफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करेंगे। ताहम उन्होंने असेंबली इंतखाबात पर बात करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ इस वक्त है BR शर्मा, जिनको हाल ही में LG एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ का स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया है, कमिश्नर बनाया है। इनसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे पंचायत पोल्स के बारे में, क्योंकि पंचायत पोल्स का जो है उसके लिए प्रेपरेशन चल रही है और इसी साल उसकी मुद्दत ख़त्म होगी। तो कब तक ये इलेक्शंस होंगे और आपकी तैयारियाँ क्या हैं? थैंक यू समीर जी। पंचायत इलेक्शन का जो टेन्योर है वो इस साल के आखिर में और अगले साल के शुरू में ख़त्म होगा, कि जो 2018 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो जनवरी 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो उससे पहले पहले हमें इनके चुनाव कराने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस साल के आखिर में नवंबर दिसंबर के बीच में चुनाव होने की उम्मीद है। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, तैयारियाँ जो मेरे प्रेडिसेसर हैं उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया, मैं भी जायज़ा ले रहा हूँ। हमारी वोटर लिस्ट रिवाइज़ हो गई है, हो चुकी है जनवरी 23 के रेफरेंस से, और अब थोड़ा स्पेशल उसमें रिवीजन भी किया जाएगा ताकि जो वोटर उसमें रह गए होंगे उनको भी इंक्लूड किया जाए, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम हैं वो ऑन ट्रैक है। जो आपने कहा कि समरी रिवीजन, क्योंकि बाकी अगर हम ओवरऑल देखें जो समरी रिवीजन हुए हैं, जो 26 मई तक जो लिस्ट निकले थे, लेकिन जो पंचायत है उसमें भी समरी रिवीजन्स का प्रोसेस चला है, तो क्या हम माने कि वो कंप्लीट हुआ है? नहीं, एक तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि जो विद रेफरेंस टू क्वालिफाइंग डेट है 1 जनवरी 23 तक, वो तो ख़त्म हो चुका है। पर उसके बाद क्योंकि इलेक्शन ईयर है फिर भी एहतियात बरती जाती है, दिस इज ने, और फिर उसके ओवर एंड अबव एक स्पेशल समरी रिवीजन किया होता है कि अगर कोई कंपैरिजन में कहीं कोई खबर आती है, छूट गया है या कोई चीज़ है, तो उसको मॉप अप करने के लिए एक स्पेशल समरी रिवीजन किया जाएगा। बाकी जो बेसिक रिवीजन है वो मुकम्मल हो चुका है। बेसिक रिवीजन है, तो अब जो बचा है अगर कुछ होगा तो उसमें अगर लगा कि कहीं पे कोई ऐसा खदशात हैं या कुछ है ज़रूरत जो है, तो उसमें जस्ट टू बी द सेफेस्ट साइड वो किया जाएगा। इसमें जो पंचायत पोल्स हैं 2018 में हुए थे, लेकिन उसके बाद BDCs के और DDCs के उसके बाद हुए थे, बहुत गैप रहा। तो अगली बार जब आप इलेक्शन कर रहे हैं, क्या आप इकट्ठे इनको करेंगे? क्योंकि 3 टायर सिस्टम में एक आपस में एक कनेक्शन पैदा करने के लिए क्या आप इनको इकट्ठे करेंगे या अलग अलग करेंगे? देखिए, ये तीनों जो बॉडीज़ हैं ये एक स्टैट्यूट्स की क्रिएशंस हैं, और इसमें जो टर्म होता है और किस दिन से वो टर्म की रेफरेंस डेट तस्वर की जाती है ताकि उनकी मियाद वहाँ से मापी जा सके, वो क्लियरली डिफाइंड रहते हैं। तो वो स्टैट्यूट से ही बदले जा सकते हैं। सारे की मियाद 5 साल है, तो वो इलेक्शन से अगर कोई इसमें चेंज करने की कोई है तो वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। फिलहाल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जहाँ जहाँ जिसकी मियाद पूरी होगी उसी तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। तो क्या हम ये समझे कि जब भी इलेक्शंस होंगे पंचायत के, वो नॉन पार्टी बेसिस पे ही होंगे, या कोई आप ऐसा सोच रहे हैं, सरकार या इलेक्शन कमीशन ऐसा सोच रहा है कि पार्टी बेसिस पे इनको भी करवाएं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो एक्ट है, एक्ट पे तो दोनों प्रोविजन तो रहते ही हैं, पर फिर भी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे जो पिछली बार भी मुझे लगता है कि नॉन पार्टी बेसिस पे ही इलेक्शन हुए थे, तो मुझे लगता है उसमें कोई चेंज होगी नहीं। बाकी गवर्नमेंट का जो प्रेरोगेटिव होता है कि किस तरीके से डिसाइड करता है, तो वो उसमें फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन जैसा वहाँ से फैसला होगा वैसे ही करेगी।
लेकिन हमने देखा कि जो वोटर हैं, वो जो लेडीज़ वोटर हैं, वो कई शाई करती हैं, खासकर रूरल एरियाज़ में। तो उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई मुहिम चलाएगा? देखिए, ये मैं नहीं मानता कि लेडीज़ को इस तरह बूथ में आने में उनको शाइनेस महसूस होती है, क्योंकि अगर पुराने आप डाटा देखें तो उसमें लेडीज़ की पार्टिसिपेशन भी आदमियों के बराबर ही रहती है और बिल्कुल पीछे नहीं रहती, और कई जगह तो लेडीज़ की पार्टिसिपेशन आदमियों से भी ज़्यादा रहती है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जो हक उनको मिला है, और जहाँ तक उनको एश्योर कराने का है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरे वो सारे इंतज़ाम लेगा ताकि करेगा, जिससे कि उनको अपना जो राइट टू वोट है और पोलिंग स्टेशन पे जाने में उसे किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो हालांकि ये नॉन पार्टी बेसिस पे है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, बाकी लोग, उनके साथ क्या कंसल्टेशन आपने शुरू कर दी? देखिए, अभी नहीं, अभी क्योंकि मुझे 1-2 दिन पहले ही मैंने ये ओहदा संभाला है, बट अगले हफ्ते जब ये पूरा प्रोसेस मैं समझ लूँगा कि क्या काम हो चुका है, तो उसके बाद उनसे भी बातचीत की जाएगी, और जब ये शेड्यूल वगैरह अनाउंस होंगे उससे पहले ज़रूर उनसे बातचीत की जाएगी। न्यूज़ एजेंसी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो BR शर्मा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये कह रहे हैं कि जो पंचायत पुलिस की ये जो बात कर रहे हैं कि साफ कह रहे हैं कि शेड्यूल जो है वो जनवरी 2024 से पहले ये इलेक्शन करवाने हैं, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और इनकी ये भी बात है कि ये नॉन पार्टी बेसिस पे ये इलेक्शंस होंगे। और दूसरा, जो लोग हैं उनसे इनकी अपील है कि जब भी ये इलेक्शंस अनाउंस होंगे उसके बाद वो बढ़ चढ़कर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए भरपूर सहयोग दें। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सतर्क BSF जवानों ने ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से एक ड्रग तस्कर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे BSF जवानों ने मार गिराया। यह घटना कल रात की है। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि मृत तस्कर के पास नशीली पदार्थ के 4 पैकेट मिले हैं। इसका वजन 4 किलोग्राम है। घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमरनाथ यात्रा का 23वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। बालटल से 1160 जबकि पहलगाम से 1865 तीर्थयात्री रवाना हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने गुलमर्ग के पर्यटक स्थल का किया दौरा। अमरनाथ के साथ साथ ज़ियारत शरीफ पर भी दी हाजिरी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीरी पंडितों और POJ के पनाह गजीनों ने उन बेघर तबकों को सियासी तहफुजात देने की मुखालफत करने पर कुछ सियासी जमातों खसूसन NC वगैरह पर नाराजगी का इजहार किया है। काबिल जिक्र बात है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में एक बिल लाने जा रही है जिसमें कश्मीरी पंडितों को 2 असेंबली सीटें मुख्तस की जाएंगी और POJ के रेफ्यूजीज को जम्मू कश्मीर असेंबली में 1 सीट फराहम की जाएगी। LG की तरफ से ये दोनों नामजद किए जाएंगे। KP और रेफ्यूजीज का कहना है कि सियासी जमातों को इस बिल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे इन दोनों कम्युनिटीज को तवील मुद्दती मसाइल हल करने में मदद मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसनैन मसूदी ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो फिर इसे कैसे लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि वो इस बिल को पेश करने की मुखालफत करेंगे। बीजेपी ने इस बिल की हिमायत की है। जम्मू और दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी पंडितों और PO के पनाह गजीनों को सियासी रिजर्वेशन फराहम करने के मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा इक़दाम का खैर मकदम किया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने सिख बरादरी को भी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। कश्मीरी पंडितों और POJ के रिजर्वेशन बिल पर बात करते हुए सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मरकजी हुकूमत को जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। वोटिंग में शरीक होते हैं क्योंकि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को वो बिलोंग करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए वो वोट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर दे आर। लेकिन अगर कल को कुछ सामने देखेंगे इस बिल में क्या है, क्या इनको डिसएम्फ्रेंचाइज करेंगे, यहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी देखना है। और माइग्रेंट्स में तो काफ़ी माइग्रेंट्स है। आपके मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक बहुत कश्मीरी माइग्रेंट्स है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि अभी जब तक ना बिल देखें ये देखेंगे क्या है। जैसे आपकी एक शिना कम्युनिटी है, एक जगह आप उनको ST बताते हैं, बाकी उन जगहों पे आप उनको ST बताते नहीं है। कैसे है? इज इट एरिया स्पेसिफिक ST? जब
गुजर को देते हैं, इसी तरह पहाड़ी को ये जो दे रहे हैं, क्या वो एरिया स्पेसिफिक बना रहे हैं? इसलिए मेरे भाई इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू स्पीक ऑन इट, बट लेकिन ये वैलिड सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, शिना कम्युनिटी एसटी है, तो हर जगह जहाँ शिना है उसको एसटी होना चाहिए फिर, लेकिन वैसा नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए, और ये एम्बिग्यूटीज जो हैं वो आगे भी नहीं होनी चाहिए और पिछली भी रिमूव करनी चाहिए। सैलाब और फसलों के नुकसान पर अल्ताफ बुखारी ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन को मुआवजा देने की मांग की है। रेजिडेंशियल इमारतों को, दुकानों को, बाकी जगहों पे भी नुकसान हुआ। जम्मू में भी हुआ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, या श्रीनगर, शहरी श्रीनगर में, तो मुझे लगता है थोड़ी सी रफ्तार सुस्त है सरकार की असेसमेंट कराने में भी और रिलीफ बांटने में भी। तो दे शुड ऑन प्रायोरिटी टेक इट अप। फ्रूट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है इस बार फ्रूट इंडस्ट्री को, जो ये अनसीजनल बारिशें कंटिन्यूसली रही हैं। तो इसके लिए भी कुछ देखना पड़ेगा सरकार को कि इनको ज़िंदा कैसा रखा जाएगा, क्योंकि ये अभी पिछले साल के लोन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रूट इंडस्ट्री वालों के लिए भी पैकेज कुछ ना कुछ इमीडिएटली आना चाहिए। श्रीनगर पोलोव्यू मार्केट के दुकानदार बारिश के पानी से परेशान हैं। हालिया बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो गया है। दुकानदारों ने बताया कि दुकानों के अंदर मौजूद सामान को पानी से नुकसान पहुंचा है और हर चीज गीली हो गई है। हाल ही में श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मार्केट की खूबसूरत बनाया गया और G20 के वफ्द ने भी इस बाजार का दौरा किया था। ताजरों ने हुकाम से बारिश के पानी की मौसर निकासी के लिए फौरी नोटिस लेने की अपील की है। तो ये पीछे से कोई आज सुबह पोलोवो मार्केट के जो दुकान है उनमें पानी घुसा था और यहाँ पे बारिशों के कारण ये पानी जो है वो दुकानों के अंदर चला गया था। उसके बाद जो है ये दुकानदार जब दुकान खोलने के लिए आए तो यहाँ पूरा पानी ही पानी था। इनका यहाँ पे जो सामान है दुकानों के अंदर वो भी गीला हो गया है और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो है इस मार्केट को हाल ही में ब्यूटिफिकेशन की गई थी, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। और जब यहाँ पे G20 डेलीगेशन आया था तो उन्होंने भी इस मार्केट का जो है वो विजिट किया था। काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, लेकिन जो यहाँ के दुकानदार है जब सुबह वो दुकान खोलने के लिए आए तो उन्होंने अपने दुकानों में यहाँ पे देखा कि उनके दुकान में पानी घुसा हुआ था अंदर और पूरा ये मार्केट जो है वो तालाब की शक्ल जो है वो अख्तियार कर गया था। हमारे साथ है पोलोव्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन सकलैन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह किस तरह के मनाजिर उन्होंने आज देखे। जी मॉर्निंग में हम आ गए तो हमारे यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स हैं, ऑलमोस्ट 8-10 शॉपकीपर्स हैं। तो मॉर्निंग में जब हम आ गए तो उन लोगों ने दुकानें खोली तो वहाँ पे पानी ऑलमोस्ट 1-1.5 फीट के आसपास आया हुआ था। सो उसी टाइम पर मतलब एक ह्यूमन क्राई तो मच ही गया। सो वी कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे कि मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मे बी वी आर नॉट अवेयर कि मतलब ये लीकेज है, ड्रेन का ओवरफ्लो है बारिश के पानी का किस वजह से। सो इट हैज़ हैपेंड इन ऑलमोस्ट 5 to 8 शॉप्स यहाँ पे। और ये जो है ये पीछे से आया है, जो पॉसिबिलिटी लगती है वो पीछे से आया हुआ है क्योंकि वहाँ पे 2 ड्रेन्स हमारी हैं, एक नई जो रिसेंटली बनाई और पुरानी। अब दोनों में किस रीज़न की वजह से आया है दैट वी आर नॉट अवेयर। सो अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी अथर साहब आए थे, उनके साथ टीम आई थी। सो दे हैव कम, दे जस्ट हैड अ लुक। सो एक असेस करेंगे, देखेंगे वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड। कमिश्नर साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपसे क्या बात की? जैसे हम लोगों ने उनको मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया, सो ही केम विद हिज ओन टीम। तो उन्होंने भी एक बार देखा बिकॉज सी वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि वाई एग्जैक्टली इट हैज़ हैपेंड। तो उनके साथ भी अपनी टेक्निकल टीम आई हुई थी। हम लोग भी अभी वी जस्ट वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न। तो उन्होंने भी बोला है वो देखेंगे जो शायद एज पर देम जो पुरानी ड्रेन हमारी थी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी शायद उसमें कोई लीक होगा। अभी स्टिल 100% वी आर नॉट श्योर। तो उन्होंने बोला कि वो चेक कराएंगे ताकि दोबारा ये सिचुएशन ना हो जाए। तो वाटर की लेवल क्या थी और जो ये सामान बाहर आप सुखाने के लिए छोड़ा है तो ये क्या अंदर इतना पानी था कि ये सारी चीज़ें गीली हो गई? ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे कि जो हमारी शॉप्स यहाँ पर है जिनका सामान बिल्कुल फ्लोर पर था, हाँ वो हो गया था ऑलमोस्ट 1-2 फीट के आसपास पानी गया हुआ था। एंड इट वाज नॉट इन अ कंप्लीट 30 और 32 शॉप्स, इट वाज इन 5 to 8 शॉप्स जो यहाँ पर ये हुआ था। उसमें भी जिन लोगों की वाटर प्रूफिंग थी उनका नहीं हुआ है, जिन लोगों की शायद नहीं थी या किसी में अगर से फॉर एग्जाम्पल लीकेज होगा उसमें आने के चांसेस थे और आया हुआ था। तो एक बार उन लोगों ने देख लिया, उन्होंने बोला कि हम लोग असेस करेंगे कि कौन सा आया हुआ है, ये बाथरूम से अंदर से आया हुआ है और देयर इज़ अ लीकेज किस वजह से हो गया है। बोला है कि ये अभी हो गया, रिसेंटली हमारा ये बन गया है तो पीछे से पानी आया हुआ है। सो दे नो कि मतलब इट इज़ द क्राउन मार्केट ऑफ श्रीनगर रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है
तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी चीज़ दोबारा ना हो जाए, दे विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि अथॉरिटी से इनकी बात हो चुकी है। खाली 7 से 8 दुकान है जिनके अंदर ये पानी अंदर घुसा था और इनका जो सामान है अंदर वो गीला हो गया था, जिसको सुखाने के लिए उन्होंने बाहर रखा है और अभी भी ये इन दुकानों को जो है वो सुखा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोलो व्यू मार्केट जो है इसको हाल ही जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई। G20 जब यहाँ पे समिट हुआ था तो उसमें भी जो डेलीगेट्स आए थे तो उन्होंने इस मार्केट का विजिट किया था। तो जो दुकानदार है वो यहाँ पे इन दुकानों के अंदर जो है वो मौजूद है और सामान जो गीला हुआ है उसको सुखाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो आमिर अतर है SSC कमिश्नर, उन्होंने इनको एश्योरेंस दी है कि इन चीज़ों को जल्द ही जो है वो एड्रेस किया जाएगा। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर में पानी जमा होने की शिकायत के बाद SMC कमिश्नर ने इस मकाम का दौरा किया और इस मौके पर SMC कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई ड्रेन में कोई खामी नहीं है, बल्कि कदीम ड्रेन में यह मसला हो सकता है। There are 3 shops जिनके अंदर पानी है, लेकिन इसीलिए हम लोग सब लोग आए थे पूरा देखने के लिए क्या इशू है। मेन जो ड्रेनेज का जिसमें बना हुआ है स्मार्ट सिटी में, उसमें देयर इज नो इशू इन द ड्रेनेज, सामने से पानी प्रॉपर्ली जा रहा है। इसके जो बैक साइड है, पीछे साइड में देयर यूज्ड टू बी ओल्ड वन ड्रेन, जो पुरानी एक ड्रेन रहती थी, उसके बाद उसमें नई 2 ड्रेनें भी डाली गई है। इट इज़ पॉसिबल पुरानी जो ड्रेन है वो बॉक्स ड्रेन है, काफ़ी पुरानी, इट्स मेड ऑफ ब्रिक्स। That much possibly there might be some puncture जिसकी वजह से अंदर से नीचे से वो पानी 2 शॉप्स में चला गया है। तो हमारी बाकी टीम भी है, इसमें that much दिखा रही। शॉपकीपर्स कह रहे हैं कि पिछले 40 साल से कोई भी पानी जमा नहीं हुआ, हालांकि आपके सामने भी बोला गया सर, तो अचानक ऐसा क्यों? Are you trying to say कि काम होने की वजह से ऐसा? नहीं, काम तो हुआ, बहुत सुंदर काम हुआ है। अभी भी आप लोगों को आपको यहीं पे बता दिया, जब आप भी अंदर थे, साथ में थे। एक होता है कि वी जस्ट द्रास के भंबट में विजय दिवस की तैयारियां मुकम्मल हो गई है, जहां 25 और 26 जुलाई को प्रोग्राम हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, करगिल जंग में शामिल रहे साबिक फौजी, वीर नारी और दीगर अफराद उन तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वॉर मेमोरियल को खूब सजाया गया। मुल्क भर से सैकड़ों लोग द्रास पहुंच गए हैं। इस मौके पर लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। हिंदुस्तानी होने पे मैं बहुत ज्यादा गर्व फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं भगवान से दुआ करूंगी, मैं जब भी जन्म लूं मैं हिंदुस्तानी जन्म लूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले तो मैं अपने वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको सलाम करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और जैसे भी सारे देश के हमारे छोटे छोटे राज्य है, बड़े राज्य है, वो सारे देशवासी हमारे ये कारगिल युद्ध में विजय दिन जो मिला है हमको, वो उस पर गर्व महसूस करते हैं। मैं हर साल कश्मीर आता हूँ और मैं जितने भी बार कश्मीर आया हूँ, मेरे को मुंबई रिटर्न जाने का मन नहीं करता, क्योंकि जन्नत एक कश्मीर है और उनको शहीद जवान इतने अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और इसलिए हम लोग नींद से सुकून से सो रहे हैं उनके वजह से। जय भारत। ये जवानों की वजह से आज हिंदुस्तान अपना जाग उठा है, सच्ची बता है। और आज का दिन शहीद जवानों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।